नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। चपरासी बनने के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार ने निर्धारित करके रखी है। इसके बाद भी चपरासी बनने के लिए लिखित परीक्षा भी देनी पड़ेगी और उसके बाद बहुत संभव है कि साक्षात्कार भी होगा। लेकिन देश के अंदर सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए न तो कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, न तो किसी तरीके की लिखित परीक्षा होती है और न ही किसी तरीके का साक्षात्कार होता है, या यूं कहे कि किसी भी तरीके के साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। कोई भी अनपढ़, गंवार, जाहिल विधायक और सांसद बन सकता है। इतना ही नहीं, मंत्री भी बन सकता है। और ऐसा सिर्फ किसी एक पार्टी के साथ नहीं होता, कमोबेश इस तरीके की स्थितियां हर पार्टी के साथ हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धार की सांसद सावित्री ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया, लेकिन राज्य मंत्री का अक्षर ज्ञान बहुत कमजोर है। हालांकि जब उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी की गई तो सावित्री ठाकुर से उनका बायोडाटा मंगवाया गया था, जिसमें उन्होंने अपने बायोडाटा में 12वीं पास होना बताया था। 12वीं पास व्यक्ति को शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता। अब यदि सावित्री ठाकुर ने 12वीं पास कर लिया तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जब उन्हें शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता तो 12वीं पास कर कैसे लिया और किसने 12वीं पास करा दिया? कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत वो 12वीं पास हो गई जबकि उन्हें हिंदी लिखना नहीं आता था? धार में मंगलवार को 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया था। वह सरकारी कार्यक्रम में शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंची थी। उसी कार्यक्रम में फ्लैक्स पर ठाकुर ने गलत स्लोगन लिख दिया। मंत्री के गलत स्लोगन लिखते ही फोटो, वीडियो वायरल होने लगे। देश की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला बाल विकास राज्य मंत्री बनाया है, उन्हें शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता। सावित्री ठाकुर शुद्ध बेटी पढ़ाओ नहीं लिखवाई, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। जिसे लिखना ना आता हो, पढ़ना ना आता हो, देश की संसद में तो तमाम बड़े बड़े अपराधी भी बैठे हुए हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। यहाँ तो कम से कम गनीमत है कि मंत्री जी को हिंदी लिखना नहीं आता। भारतीय राजनीति की यही खूबसूरती है कि किसी नेता को कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन वह विधायक और सांसद बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, लेकिन वह व्यक्ति हिंदुस्तान में चपरासी नहीं बन सकता, क्योंकि चपरासी बनने के लिए उस व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, लिखित परीक्षा में उसे पास होना चाहिए, साक्षात्कार भी उसे पास करना पड़ेगा। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए इन सारी प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरना पड़ता है ना। कितना सरल काम राजनीति। गनीमत है कि सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास राज्य मंत्री बनी है। देश की शिक्षा मंत्री भी बन जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यह अलग बात है कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वह शिक्षा मंत्री बन सकती थी। यह भारत में संभव है। आज भी अगर मंत्रिमंडल की विशेष योग्यता पर नजर डाली जाए तो तमाम ऐसे मंत्री मिल जाएंगे जिन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वह विधि मंत्री है। जिन्हें चिकित्सा का च नहीं मालूम, वह चिकित्सा मंत्री है। जिन्हें तकनीकी का क नहीं मालूम, ऐसे लोग देश में तकनीकी मंत्री बन जाते हैं। माना कि नरेंद्र मोदी ने देश में काफी कुछ सुधार किया है, काफी कुछ तरक्की की, अर्थव्यवस्था उड़ान भरने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, तमाम जगहों पे सुधार हुआ है। लेकिन जिस जगह पर सुधार होना चाहिए वहां नरेंद्र मोदी भी कोई सुधार नहीं कर पाए। इस देश में यदि कोई सर्वाधिक भ्रष्ट जगह है तो वह है नेता। कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन नेताओं की पेंशन नहीं बंद की गई। नेताओं के भत्ते दिन प्रतिदिन
बढ़ते रहते हैं। देश की राजनीति में क्या सुधार हुआ? सर्किट हाउस का खर्च आज भी पूरे देश के अंदर पटवारी को ही उठाना पड़ता है। अघोषित रूप से पुलिस थानों की आज भी नीलामी होती है। स्थानांतरण उद्योग जैसे पहले चलते थे आज भी वैसे ही चल रहे हैं। अब राजनीति में चंदा लेने के तरीके बदल गए, लेकिन क्या राजनीतिक दलों ने यह सुनिश्चित किया कि वह भ्रष्ट लोगों से चंदा नहीं लेंगे? आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।